हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि जे और के पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिर बैलेंस शीट दी गई है और उनमें बताया गया है कि एम ने ज्वाइन किया है फर्म, यानी कि एम एक नया पार्टनर है जो बिजनेस में एडमिट हुआ है और वो भी कब हुआ है, 1 अप्रैल 2023 को, फॉर हाफ शेयर इन दी फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि 1/2 शेयर के लिए वो बिजनेस में एडमिट हुआ है। यानी फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा शेयर, हाफ शेयर प्रॉफिट का आधा शेयर किसको मिलेगा, एम को मिलेगा। ही इज टू पे 1 लाख एज गुडविल एंड 3 लाख फॉर कैपिटल, यानी कि एम गुडविल का 1 लाख रुपए लेकर आएगा और कैपिटल के 3 लाख रुपए लेकर आएगा। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच, हर एक केस में आपको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और हर एक केस में बैलेंस शीट अलग से बनानी है आपको। ये केसेस दिए गए हैं। पहला केस है जो ए पॉइंट पे, पहला केस है इफ एम, एम मतलब नया पार्टनर, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर। तो स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्किंग जो होगी वो यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पता है कि कौन कौन पार्टनर्स हैं हमारे पार्टनर्स हैं जे और के। ये केस नंबर 1 है, जे और के पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया है, 3:2 में ये अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। आगे बताया गया है इन्होंने एडमिट किया है एक व्यक्ति को जिसका नाम है एम, और वो भी कितने शेयर के लिए, 1/2 शेयर के लिए। फिर क्वेश्चन के अंदर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या निकालेंगे हम, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकाला जाएगा, टोटल। तो टोटल नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा इफ एम गेट्स, कि इनका नया रेशियो क्या होगा और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। क्या लिखेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। क्या मान लिया हमने, प्रॉफिट शेयर क्या मान लिया, 1। तो ये तो पूरे फर्म का था। फिर क्या लिखेंगे, रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर क्या होता है, 1 माइनस पूरे फर्म के प्रॉफिट में से ना ये पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, कितना है, 1/2। तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जे और के में बचा हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किस किस की, न्यू रेशियो तो सभी पार्टनर्स की होगी आफ्टर एडमिशन, यानी कि जे के और एम। लिखेंगे जी जे के और एम। सबसे पहले नया पार्टनर का शेयर कितना है, 1/2, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/2। रिमेनिंग शेयर मिलेगा जे और के को, वो कितना है रिमेनिंग, 1/2। यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2, वो भी किस रेशियो में, 3:2 में। यहाँ लिखा जाएगा 3/5 और 2/5। सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 3/10, यहाँ आ गया 2/10। और सभी का रेशियो निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 5/10। ये बात क्लियर है। उसके बाद निकालेंगे न्यू रेशियो, कितना आ गया, 3:2:5, नया रेशियो आ गया। इसके साथ हम निकालेंगे क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नए पार्टनर के आने से, यानी फर्म में पहले जे और के 2 पार्टनर थे, फिर एम आ गया, एम के आने से सेक्रीफाइस करेगा कौन, पुराने पार्टनर जे और के। तो लिखेंगे जे और के का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। इनका पुराना रेशियो क्या था, 3/5, जो शेयर इनको पहले मिलता था प्रॉफिट का, माइनस कर देंगे नया शेयर, कितना है, ये जे का है और ये किसका है, के का, यानी जे का 3/10, के का 2/10। तो यहाँ लिखेंगे 3/10 और ये आ जाएगा 2/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/10 और ये कितना आ गया, 2/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ चुका है, 3:2 किसका, जे और के का। इसको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पेपर के अंदर अगर आपको पता है केस नंबर 1 है तो जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा क्या मान लिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
ठीक है। उसके बाद जब एक पार्टनर बिजनेस के अंदर आया है, जब आया है तो वो पैसा लेकर आया है, तो यहाँ लिखेंगे डेट, जिस डेट को वो पैसा लेकर आया है लिखेंगे 2023 अप्रैल 1 लिखा जाएगा, 2023 अप्रैल 1। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे जी कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, एम, तो एम पे कैपिटल का पैसा लिखा है तो क्या लिखेंगे, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर क्या लिख देंगे नरेशन में, बीइंग एम ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। तो एम कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया है, 3 लाख रुपीस, और गुडविल का 1 लाख रुपीस, तो टोटल कैश कितना आ गया फॉर्म में, 4 लाख रुपीस। अब गुडविल का पैसा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाता है, वो गुडविल का पैसा किसको दे दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे, जे और के, तो लिखा जाएगा जेस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल, ये गुडविल का पैसा था कितना, 1 लाख, ठीक है, वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो क्या था 3:2, ये कितना आ जाएगा 60,000 जे को मिलेगा ये पैसा गुडविल का, 40,000 के को मिलेगा। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग नया पार्टनर कौन, एम्स शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है रिजर्व। रिजर्व है एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। अब रिजर्व भी कितना दिया गया है, 1 लाख रुपीस, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1, ये रिजर्व था लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट से अगर अकाउंट से एंट्री की तरफ जा रहा है तो जनरल रिजर्व लिखा जाएगा डेबिट में। क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि जिसने ये बनाया है उन्हीं को दे दिया जाएगा, कौन है, जे और के, टू जेस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट, कितना था 1 लाख रुपए, ओल्ड रेशियो में 3:2, कितना आ जाएगा 60,000 और 40,000। अब इसके अंदर इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हर एक केस के अंदर बैलेंस शीट को भी बनाना है, तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले कैश, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। इन्होंने बोला था कैश कितना था पहले, 2 लाख रुपए, पहले कितना था 2 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे भाई कैश पहले था 2 लाख रुपए, और यहाँ प्लस करेंगे कैश कितना आ गया, 4 लाख रुपए आ गया, कैपिटल के एम लाया 3 लाख रुपए और गुडविल के 1 लाख रुपए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख पहले से था, 3 लाख रुपए यहाँ पर और 1 लाख रुपए यहाँ पर, कितना आ गया 6 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अदर एसेट जो दिया गया क्वेश्चन में, अदर एसेट्स,
उनमें कोई चेंज आया नहीं, वो सेम रहेंगे। कितने रुपए के? 1.5 लाख रुपए के। ठीक है, अदर एसेट सेम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे भाई कैपिटल अकाउंट। रिजर्व क्यों नहीं आएगा भाई? रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब जे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? के और एम। तो पहले कैपिटल इनकी कितनी थी? पहले थी 1,50,000 और यहाँ पर 1 लाख। तो पहले की कैपिटल लिखी जाएगी 1,50,000 और 1 लाख। उसके बाद ऐड करेंगे कि जो जे को पैसा मिला, जो के को पैसा मिला। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि जे को कितना पैसा मिला। जे को कैपिटल का पैसा मिला, जो गुडविल का पैसा मिला था 60,000 रुपये जे को, और उसको जनरल रिजर्व का कितना पैसा मिला? 60,000 रुपये। 60 और 60 कितना पैसा मिल गया? 120। तो यहाँ लिख देंगे 60,000 रुपीज़ मिला जे को गुडविल का पैसा और 60,000 मिला रिजर्व का पैसा। फिर के को, तो के को रिजर्व का कितना पैसा मिला, गुडविल का कितना पैसा मिला? 40,000, और रिजर्व का भी कितना पैसा मिला? 40,000। यहाँ ऐड कर दिया जाएगा 40,000, तो के को गुडविल का पैसा मिला है और 40,000 ही किसका पैसा मिला है? रिजर्व का पैसा मिला है। तो इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 120 और 150, यानी कि 2,70,000 जो कैपिटल आ गई है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। जे की वो है 2,70,000 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,80,000। एम जो कितना पैसा लेकर आया था उसकी कैपिटल तो सेम ही रहेगी। तो एम की कैपिटल कितनी रहेगी? 3 लाख रुपए। कितनी रहेगी? 3 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ है नहीं। टोटल करेंगे, टोटल जो आएगा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 7,50,000, 7,50,000 रुपये। 7,50,000। तो ये हमारा क्या पूरा हो गया? ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 को पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया था? तो केस नंबर 2 में हमें दिया गया था कि ये पहला हो गया, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। एम को अगर अपना हिस्सा, एम का हिस्सा कितने के लिए आया? वो हाफ शेयर के लिए, 1/2 उसको अगर मिल जाता है इक्वल प्रपोर्शन में, तो क्या होगा? तो स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 कि अगर एम को अपना हिस्सा मिल जाता है इक्वल प्रपोर्शन में, तो किस हिसाब से हम इस बात को करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे पहली बात तो जी, जे और के किस रेशियो में पार्टनर थे? ये थे 3 और 2 में। एडमिट कर रहे हैं ये एम को आधे शेयर के लिए, और एम को ये हिस्सा मिल रहा है इक्वल प्रपोर्शन में। तो एम को ये जो शेयर मिलेगा किससे मिलेगा? जे से और के से मिलेगा। कितना शेयर मिलना है? हाफ मिलना है। इक्वल प्रपोर्शन में की बात की जा रही है, तो इक्वल मतलब इसका 1/2 और इसका भी 1/2। इट मीन्स जे से कितना शेयर मिलेगा? 1/4, और के से कितना शेयर मिलेगा? 1/4। ये बात क्लियर है? यानी कि केस नंबर कौन सा आ गया हमारा? ये 2 आ गया, जिसमें सीधा हम क्या निकाल देते हैं? न्यू रेशियो। क्या आ जाता है? न्यू रेशियो। तो यहाँ लिखा जाएगा जे, फिर के और फिर एम। एम कितने शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हुआ है? 1/2 के लिए हुआ है। जे को पहले कितना शेयर मिलता था? 3/5। के को कितना शेयर मिलता था? 2/5 माइनस जे ने कितना शेयर दिया है? 1/4, और के ने कितना शेयर दिया है एम को? 1/4। अब क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आ गया? 20 आ गया। 5 की टेबल में 20 कब आता है? 4 टाइम्स। 4 से करेंगे कितना आ गया? 12। 4 की टेबल में 5 टाइम्स, यहाँ आ गया कितना? 7/20। यहाँ करेंगे 4 टाइम्स 8, ये है 5 टाइम्स, ये कितना आ गया? 3/20। अब यहाँ करेंगे, दोनों को क्या करना है हमें? सभी के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इसको 10 बनाने के लिए, इसको 20 बनाने के लिए 10 से कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 10/20। तो अब हमारे पास नया रेशियो आ चुका है। तो न्यू रेशियो कितना आ गया? किसका? जे के और एम का। 7, 3 और 10। तो यहाँ लिखा जाएगा 7:3:10। अब हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जो गुडविल का शेयर होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस करेगा कौन? एम के आने से 2 पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, एक है जे और एक है के। इसका ओल्ड रेशियो क्या था इन दोनों का? 3:2 था। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और 2/5
माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 7/20 और 3/20। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 20। 5 की टेबल में 20 कब आएगा? 4 टाइम्स, या 4 से करेंगे 12 माइनस 7, ये आ गया हमारे पास 5/20। फिर उसके बाद करेंगे 5 की टेबल में 24 टाइम्स, या 4 से करेंगे, कितना आ गया हमारा? 8 माइनस 3, 5/20। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर देखा जाएगा कि भैया एम के आने से जे और के ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ये कितना आ गया? 1/1। ठीक है, अब हम करेंगे एंट्रीज। एंट्रीज भी जिस डेट को एम की एडमिशन हुआ है, एम ने बिजनेस को ज्वाइन किया, लिखेंगे। कौन सी डेट है? 2023। और यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 1। जब पैसा आया था तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है? एम्स कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का पैसा अगर एक नया पार्टनर लाता तो क्या लिखते हैं? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब एम कितना पैसा लेकर आया है कैपिटल का, यहाँ लिखा जाएगा 3 लाख रुपीस। गुडविल का 1 लाख रुपीस। और कैश कितना लाया है? 4 लाख रुपीस। बीइंग बीइंग करके क्या लिखा जाएगा? एम ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। अब गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या लिखा जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जे और के, लिखेंगे जेस। कैपिटल अकाउंट केस कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा था? 1 लाख रुपये था गुडविल का। 3/2 में कितना आ जाएगा? 60,000 और 40,000। अब लिख देंगे नरेशन। नरेशन लिखी जाएगी बीइंग करके, बीइंग सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी नहीं, यहाँ पे एम है, नया पार्टनर कौन है? एम। बीइंग एम्स शेयर ऑफ गुडविल credited to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व था, वो पैसा भी ट्रांसफर करना है, तो लिखेंगे अप्रैल 1। और क्या लिखा जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ओल्ड पार्टनर जिन्होंने बनाई है उन्हीं को वापस कर दिया जाएगा उसका पैसा, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का कितना पैसा था? वहाँ पर भी 1 लाख रुपीस था। और यहाँ पर लिखेंगे किसमें? ओल्ड रेशियो में, वो 3/60 और 40। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू old partners capital account, old partners capital account in old ratio, in old ratio। उसके बाद बैलेंस शीट हम बनाएंगे जो बनती है पुरानी बैलेंस शीट से। तो स्टार्टिंग में कैपिटल रिजर्व है यहाँ पे, तो वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर का, किसका? जे के और एम। एम कितने शेयर के लिए आया है? 1 लाख। एम जो कैपिटल है, कैपिटल का लिख रहे हैं 1 लाख, तो इसकी क्या है? गुडविल। गुडविल थोड़ी लिखनी है। एम की कैपिटल कितनी है? 3 लाख रुपए। और इसी कैपिटल को हम बाहर लिख देंगे 3 लाख रुपए। पहले कैपिटल कितनी थी? जे की कैपिटल थी पहले 1,50,000 और के की कैपिटल थी 1 लाख रुपीस। ठीक है, वी प्लस करेंगे। जैसे ही नया पार्टनर आया उसने जे को गुडविल का कितना 1000 और रिजर्व के अंदर जे को कितना पैसा मिला? 60,000। तो 1000 तो जे को मिले किसके? गुडविल के पैसे। 60,000 किस चीज़ के मिले? रिजर्व के पैसे। फिर के
के पास पहले कैपिटल थी 1,00,000 रुपीज़, गुडविल के पैसे, फिर 40,000 के को मिले रिजर्व के पैसे। तो ये ऐड कर देंगे प्लस 40,000, इसको ऐड ऑन करेंगे, आ जाएगा 2,00,000। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 था, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 था, तो ये जो 1,00,000 होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा 50 में, यहाँ पर भी आ जाएगा ये 50 में, 50-50। फिर जहाँ ये कैपिटल आएगा यहाँ पर भी 50,000 और यहाँ पर भी 50,000। तो अब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2,60,000 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1,90,000। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार चेंज देख लीजिएगा। इसमें क्या दिया गया, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसका लास्ट केस क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि एम को अगर अपना प्रॉफिट का शेयर 3:1 में मिलता है ओल्ड पार्टनर से, यानी कि इसको एम को कितना शेयर मिल चाहिए, हाफ, यानी कि 1/2। कौन दे रहा है 1/2, उसको दिया जा रहा है 3:1 में। ठीक है, डिटरमाइन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स इन ईच के। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 60 का और केस 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जे और के किस रेशियो में पार्टनर थे, 3:2 में। उन्होंने एम को एडमिट किया है, एम को एडमिट किया है 1/2 शेयर के लिए। अब एम को जो शेयर मिलेगा 1/2 वो किससे मिलेगा, जे और के से मिलेगा, और वो भी किस रेशियो में मिलेगा, 3:1 में मिलेगा, यही बताया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो शेयर दिया जा रहा है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसके जाने से गेन हुआ होगा, मतलब आने से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एम को जो शेयर दिया जाएगा 3:1 में दिया जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे बस जे और के। अब जे और के किसको शेयर देंगे, एम को। देना कितना है, हाफ देना है। अब हाफ का 3:1 में देना है, यानी कि 3/4 पार्ट जितना भी शेयर देना है, हाफ देना है, उसका 3/4 पार्ट कौन देगा, जे, और 1/4 पार्ट कौन देगा, के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 3/8 शेयर किसने दिया, जे ने, 1/8 शेयर किसने दिया, के ने। ये बात क्लियर है। तो ये पार्ट कौन दे रहा है, जे, और ये 1/8 पार्ट कौन दे रहा है, के। ये बात समझ में आई आपको। अब क्या निकालेंगे हम, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका, सभी पार्टनर्स का, जे, के और एम। एम कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/2 के लिए एडमिट हुआ है, तो उसमें लिख दिया जाएगा। फिर जे को पहले कितना शेयर मिलता था, 3/5, के को 2/5 मिलता था, माइनस कर देंगे कितना, 3/8 और 1/8। 3/8 जे ने दिया था उसमें से माइनस, 1/8 इसमें से माइनस, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 40। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आ जाए, 8 से तो ऊपर करेंगे, 8 से 24। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40, 5 से तो ऊपर 5 से करेंगे, कितना आ गया, 15। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 40, 5 को करेंगे 8 से तो ऊपर करेंगे 16, 8 को करेंगे 5 से, यहाँ पे आ गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे, आ गया 9/40। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 11/40। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 40 है, m के डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 20/40, 20/40। तो हमारा नया रेशियो क्या आ गया, नया रेशियो आ गया 9:11:20। अब क्या निकाला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस करेगा कौन, सेक्रीफाइस करेंगे हमारे ओल्ड पार्टनर, यानी कि जे और के। इनको ओल्ड रेशियो पहले कितना मिलता था शेयर, 3:2 में मिलता था, प्रॉफिट शेयर था, तो 3/5 और 2/5 माइनस करेंगे क्या, नया रेशियो वो है 9/40 और कितना है 11/40।
एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया जाएगा, वो भी आ जाएगा 40। 5 को किससे मल्टीप्लाई कर, जो 40 है 8 से, तो 8 से करेंगे 24 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15/40। 5 को 8 से 16 माइनस 11, यहाँ आ जाएगा 5/40। अगर यहाँ देखेंगे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया है 15/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 3/1। ठीक है, अब हम एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री के अंदर आप यहाँ पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ लिखा जाएगा जर्नल का फॉर्मेट है हमारा डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। डेट लिखेंगे, किस डेट को ये एडमिट हुआ है पार्टनर, तो 2023 अप्रैल 1। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है एम, तो यहाँ लिखेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बीइंग M brings his share of capital and goodwill in cash। ठीक है, अब M कैपिटल का कितना पैसा लेकर आया है 3 लाख रुपीस, और गुडविल के 1 लाख रुपीस, और यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीस। गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसको दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, और वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ एक चीज़ हम देखेंगे, एक बार हम यहाँ देख, अब केस नंबर 3 पे हम वापस लौटते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेएस कैपिटल अकाउंट, फिर टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल का पैसा कितना था 1 लाख रुपीस, और वो भी किस रेशियो में दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1। कितना है 3:1। तो 3:1 के अंदर अगर ये करेंगे तो 1 लाख को 3:1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 25,000 बीइंग एम्स शेयर ऑफ गुडविल credited to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio। ठीक है, उसके बाद रिजर्व का पैसा भी आएगा यहाँ पे। तो क्या लिखा जाएगा रिजर्व के लिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो कौन है, जे और के। तो जेस कैपिटल अकाउंट, फिर केस कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना है 1 लाख रुपीस, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में 60,000 और 40,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग करके जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, किसका, जे के और एम का तो सेम ही रहेगा 3 लाख रुपीस, और आउटर कॉलम में भी हम लिख देंगे 3 लाख रुपीस। जे की कैपिटल पहले क्या थी 1,50,000 रुपीस, और के की कैपिटल क्या थी 1 लाख रुपीस, प्लस
कितना पैसा 75,000 जे को मिले गुडविल के और रिजर्व के 60,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 60,000 रुपीज़ तो जे को मिले हैं किसके, गुडविल के, एक गुडविल के नहीं जनरल रिजर्व के, और 75,000 मिले हैं गुडविल के को जनरल रिजर्व के 40,000 और गुडविल के 25,000। तो इन सबको ऐड करेंगे तो जे की कैपिटल आ जाएगी 2,85,000 और के की कैपिटल कितनी आ जाएगी 1,65,000। फिर कैश, पहले से कितना कैश था, पहले से कैश था 2 लाख रुपीज़ प्लस एम जो कैपिटल का पैसा लाया 3 लाख और गुडविल का पैसा लाया 1 लाख, तो 3 लाख यहाँ ऐड करेंगे। ये तो कैपिटल का पैसा एम लेकर आया था कैश में और गुडविल का 1 लाख, टोटल कितना आ गया 6 लाख रुपीज़। फिर यहाँ लिखे जाएंगे अदर एसेट्स, ये कितने हैं 1,50,000 के, तो इसका टोटल करेंगे ये आ जाएगा 7,50,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 7,50,000। ठीक है। इसके केस बी के अंदर हमने कई बार जल्दबाजी में क्या किया था, गलती से यहाँ पर गुडविल के पैसे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की जगह क्या कर दिया था, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो क्लास ध्यान दीजिएगा, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने निकाला, ठीक था, जल्दबाजी में हमने कर दिया था, तो 1:1 में ही करिएगा। 50,000 ये केस सेकंड है हमारा। तो जब यहाँ पे हमने चेंज किया था तो ये भी 50 और यहाँ पर भी 50, 260 और ये 190। ठीक है, तो केस 1, 2, 3 तीनों हो चुके हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ सारे केस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है केस 1, केस ए। ठीक है, उसके बाद केस बी। केस बी देखिए, और इसकी जर्नल एंट्रीज। और केस 3, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में यानी किसी भी इसके पार्ट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।